मीडिया कर्मी के गण और विभिन्न वार्डों से, पंचायतों से आए हुए हमारी माताएं, बहनें और अन्य दर्शक बंधु, आज इस जन संवाद सम्मेलन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये जन संवाद सम्मेलन बेसिकली सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी के बारे में आप लोगों को बारीकी से जानकारी हो, इसी के लिए आयोजित किया गया है ताकि उसका लाभ आप लोग प्रॉपर तरीके से ले सकें। इससे पहले वीडियो बेनीपट्टी ने, सीईओ ने और विभिन्न विभागों के कृषि क्षेत्र से, स्वास्थ्य क्षेत्र से और सीडीपीओ ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपको बताया है, जिसमें जन जीवन हरियाली, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और भी बहुत सारी योजनाओं के बारे में आप लोगों को बताया गया है। मैं आप लोगों को पुलिस विभाग के द्वारा जो सर्विस दी जा रही है उसके बारे में बताऊंगी। पुलिस विभाग एक ऐसा है विभाग जो उसके काम दिखते नहीं है, लेकिन आपके समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हो सके, ये बहुत जरूरी है कि पुलिस अपना काम सुचारू ढंग से करे और शांत माहौल में ही कोई भी काम, कोई भी व्यापारी, कोई भी किसान अपना बिना डर भय मुक्त होकर के अपना काम करे, विकास कार्य को सुचारू रूप से समाज में सभी शांति सौहार्दपूर्ण माहौल में अपने काम को कर सके। इसीलिए पुलिस सिस्टम का बहुत चुस्त दुरुस्त होना जरूरी है और पुलिस के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, जो भी सुविधाएं जनता को मुहैया कराई जा रही है, उसके बारे में आप लोगों को भी जानकारी हो भली भांति। इसके लिए मैं आप लोगों को 2-3 योजनाओं के बारे में बताऊंगी। पहला तो थाने में जो भी कंप्लेन आते हैं उसमें से 80 to 70% जो भी समस्याएं आती हैं उसका जो मूल विवाद होता है वो जमीनी विवाद होता है। तो इसके सुलझाने के लिए जमीनी विवाद से में ऐसा देखा जाता है कि मर्डर भी हो जाता है, उसके मूल में जमीनी विवाद रहता है। बहुत सारे भाई एक दूसरे से देखना पसंद नहीं करते हैं। तो जमीनी विवाद सुलझाने के लिए प्रत्येक शनिवार को थाना पे थाना दिवस आयोजित किया जाता है। चाहे वो जमीनी विवाद आपका छोटे स्तर का हो, चाहे बड़े स्तर का हो, चाहे गली गली का झगड़ा हो, चाहे जिस स्तर का भी झगड़ा हो, उसको आप लोग शनिवार के दिन या 1-2 दिन पहले थाना पे आइए और थाना पे जो सीईओ बीडीओ के अध्यक्षता में, थाना अध्यक्ष के अध्यक्षता में थाना दिवस आयोजित किया जाता है। उस पे दोनों पक्षों को बुला करके अपना अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए और अपने जमीनी विवाद को छोटे स्तर पे ही सुलझा लीजिए ताकि आप लोगों को कोर्ट कचहरी ना दौड़ना पड़े, पुलिस के केस में ना फंसना पड़े और जो बाकी की जो घटनाएं होती हैं उस घटनाओं से बचा जा सके। तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी जन समूह से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग जो भी छोटी भी समस्याएं हैं जमीन से संबंधित, आप लोग थाना दिवस पे आ करके उसको जरूरी से जरूरी सुलझाने का कोशिश करें। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि पुलिस पदाधिकारी के द्वारा और वीडियो सीओ के द्वारा भी उसको भली भांति उसको सहूलियत के तरीके से सुलझाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, आप लोगों के थाना के द्वारा जो ये सुविधा दी जाती है वो है महिला सहायता केंद्र, महिला हेल्प डेस्क। ये एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसमें सभी थाने में महिला सुयोग्य महिला पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है, उसके साथ ही महिला कांस्टेबल की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें महिलाओं से संबंधित जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, पति पत्नी के झगड़े हैं या फिर जो मायके वाले ससुराल वालों से छोटी मोटी झगड़ा हो जाती है और बहुएं जो चली जाती हैं मायके या फिर एक दूसरे पे केस कर देते हैं, तो ऐसे जो भी मामले होते हैं, ऐसे जो भी विवाद होते हैं, उसके निपटारे के लिए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिसमें दोनों पक्षों को बुला करके नोटिस करके आपस में बैठाया जाता है और कोशिश की जाती है कि मामला को आपसी सुलह समझौते से, बातचीत से उसको सुलझा दिया जाए ताकि आगे केस फौजदारी में ना जाना पड़े सभी को, क्योंकि केस फौजदारी में जाने से बात तलाक तक की आ जाती है और फिर परिवार बिखर जाता है, परिवार जुड़ नहीं पाता है। तो जब से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हुई है सभी थानों में, टोटल 1200 मामलों का निपटारा किया गया है, जिसमें से बहुत सारे ऐसे हुए हैं जो केस में नहीं गए और इन 1200 मामलों में परिवार केस फौजदारी में जाने से बच गया।
तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, माताएं बहनें जितने भी हैं, हर किसी के घर में समस्याएं आती हैं, तो आप लोग जा करके महिला हेल्प डेस्क की सहायता लें, अपने आस पड़ोस को बताएं कि थाना में इस तरह की सुविधा है। छोटी मोटी विवाद में केस करना ठीक नहीं होता है, आपस में सुलह समझौता के आधार पर उसको सुलझाया जा सकता है। और थाना में हमारी तीसरी ये है कि 112, आप लोग सभी लोग जानते होंगे या फिर बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि 112 डायल 112 चलाया जा रहा है, जिसमें कोई भी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाता है या फिर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, कहीं भी एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी के साथ भी अनहोनी की घटना हो जाती है, तो आप लोग अपने मोबाइल में 112 डायल कीजिए और तुरंत उस कॉल को पटना ट्रांसफ़र होता है, वहाँ से थाने को सूचित किया जाता है और उससे जो 112 के जो पदाधिकारी हैं वो तुरंत कोशिश करते हैं कि पहुँचे और आपकी समस्या का निपटारा करें, निदान करें। और चौथी सबसे बड़ी योजना जो मैं सभी लोग जानते हैं कि हमारे बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी है, तो अब तक से जनवरी 2022 से लेकर अब तक टोटल 2 लाख लीटर शराब की रिकवरी हुई है और बहुत सारे अभियुक्तों की